नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने इस साल परीक्षा दी है, सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और ध्यान से सुनने वाली बात, और उनके अभिभावक भी इस बात को ध्यान से सुने कि बच्चों ने परीक्षा दी है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पड़ाव है उनके लिए। परीक्षा सिर्फ ये बताती है कि आपने किताबों से क्या सीखा। जिंदगी यह नहीं देखती कि आपने किताबों से क्या सीखा, जिंदगी देखती है कि आपके अनुभव ने आपको क्या सिखाया। आपके निर्णय बताएंगे कि आप अपने जीवन में क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पढ़ाई किसी बड़े और बहुत महंगे स्कूल से नहीं की है। मैं पथरिया के सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, बाल मंदिर, नवीन शाला और फिर हाई स्कूल में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की है। मेरी पढ़ाई भी बहुत साधारण थी। मैं 8वीं क्लास में फेल हो गया था। उसके बाद 12वीं क्लास में मैं लड़खड़ाता हुआ कैसे ही करके ग्रेस के नंबर से पास हुआ, और आगे की कहानी तो सुनकर आप शायद हैरान ही हो जाएंगे। मेरी ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं बल्कि 6 साल में पूरी हुई। कि इसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि फीस भरने के पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे 5वें सेमेस्टर में ही अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। पथरिया में लोगों से मैंने उधार भी मांगा कि मेरी फीस भर जाए और मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूं, लेकिन मैं ऑलरेडी बहुत पैसे उधार ले चुका था, मेरे पिताजी ले चुके थे, तो फिर लोगों ने पैसे देना बंद कर दिया। बाद में जब मैं पथरिया आया तो लोगों ने हमारी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जे आ गए बाप के पैसा उड़ा के, और अब जे बन है इंजीनियर। लोग मुझसे पूछते थे क्या बनोगे अपने जीवन में, तो मैं उस समय सिर्फ यही बोलता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। पथरिया के लोग तो ठीक है, मेरे परिवार के लोग ही कह देते थे कि जे बन है इंजीनियर। ऐसे इनके बाप बन गए पंचर लगा के, ऐसे ही ये बनेंगे इंजीनियर, और खूब ठहाके लगा कर हंसते थे। लेकिन मैंने कभी उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन शायद आज उनको जवाब मिल चुका होगा। कोई आप पर भरोसा करे या ना करे, आप अपने आप पे भरोसा हमेशा रखना। अपने परिवार, अपने देश के लिए अपना लक्ष्य कभी मत छोड़ना। कभी मत भूलना कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। मैंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, जिंदगी से भी सीखना शुरू किया। मैंने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाया। मैंने मार्केट में काम किया, लोगों से सीखा, अनुभव लिया और बहुत मेहनत की। इसलिए आज जो बच्चा 8वीं में फेल हुआ, जो बच्चा 12वीं में ग्रेस मार्क के साथ पास हुआ, ग्रेजुएशन में 6 साल लगा दिए, आज वह हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। आज मेरी कंपनी के माध्यम से हजारों लोगों को लाखों रुपए की सैलरी मिल रही है और करोड़ों रुपए का टैक्स सरकार को जाता है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मार्क्स यह तय नहीं कर सकते कि आप अपनी जिंदगी में सफल होंगे या असफल होंगे। आपका अनुभव, सही निर्णय लेने की क्षमता और हमेशा सीखते रहने की आदत, यही आपको अपने जीवन में सफल बनाएंगी। मेरी नज़र में अच्छी नौकरी पाना, बड़ा बिजनेस करना सफलता का कोई पैमाना नहीं है। सफल वही है जो अपनी परिवार की देखभाल करता है, समाज कल्याण के काम करता है और कम से कम अपने परिवार का पूरा ध्यान रखता है। मेरी नज़र में वही एक सफल इंसान है। बच्चों, जिंदगी में सफलता के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली बात, सीखना बंद कभी मत करो। किताब से सीखो, लोगों से सीखो, अपनी गलतियों से भी सीखो। और दूसरी बात, अनुभव लो। अनुभव सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलता, अनुभव काम करने से आता है। और तीसरी बात, जो भी काम मिले उसे पूरी निष्ठा के साथ दिल से करो। कभी यह मत सोचो कि यह काम छोटा है। जिंदगी में रास्ते ऐसे ही बनते हैं, जब आप ईमानदारी से, मेहनत से काम धीरे धीरे करते हैं तो रास्ते धीरे धीरे खुद अपने आप दिखाई देने लगते हैं। इसलिए आज मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आए तो विनम्र हो जाइए, घमंड मत करना। अपने गुरु, माता पिता, अपने बड़े जनों का आशीर्वाद लेना। और अगर रिजल्ट उम्मीद से बेहतर ना आए, उससे कम आए, तो निराश मत होना, क्योंकि जिंदगी की असली परीक्षा अभी शुरू हुई है। आपकी मेहनत, आपका अनुभव, आपका नजरिया, आपकी सही निर्णय लेने की क्षमता, यह सब चीजें निर्धारित करेंगी कि आपका भविष्य कैसा होगा, आपका भविष्य बनेगा या बिगड़ेगा। कागज पे लिखे किसी नंबर से नहीं आपका भविष्य बनेगा। याद रखिए, परीक्षा का रिजल्ट आपके लिए सिर्फ एक कागज में लिखा हुआ नंबर होता है, लेकिन आपकी जिंदगी का रिजल्ट आपकी मेहनत लिखती है। अपने लक्ष्य को कभी मत भूलना। आप सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।